चलिए नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को पता है कि सर आज 30 तारीख हो गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं यह सभी बच्चों से आशा करता हूं कि जो तैयारी को बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होंगे, चाहे वो हमारे क्लास में बैठे हुए छात्र हो या फिर जो हमारी वीडियो को देख रहे हो, सभी अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। और मैं आपके लिए अभी बिहार डीएलएड के कुछ प्रश्नों को, मैथ के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिनको बताने के लिए मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको, जिसको आपको बनाने में एकदम आप देखकर भी आंसर दे सकते हैं। मैं इतनी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, कि आप देखकर प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। और इस तरीके से मैं बताऊंगा कि इसके अतिरिक्त आपको इससे आसान कोई ट्रिक नहीं बता सकते। ठीक है, तो चलिएगा ध्यान से देखते हैं। आप बात कर लेते हैं, सर ये मैथ का सेट नंबर 1 है। ऐसे हमने बस सभी बच्चों को जो हमारे क्लास में बैठे थे, सभी बच्चों को हमने बता दिए थे। ठीक है, तो अब एग्जाम की डेट नजदीक आ गई है, तो मैं बस रिवीजन का क्वेश्चन लेकर अभी आ रहा हूं। और हिंदी, साइंस, एसएसटी और जीके, ये सभी की प्रैक्टिस सेट लगभग 5 या 6 पहुंच भी चुकी है। मैथ की ये हमारी पहली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं बता सकता, ये मेरी गारंटी है कि इससे आसान तरीका और आपको कोई नहीं बता सकता। चलिए अभी देख लेते हैं। ये हमारे 3 प्रश्न हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक से ना दिख रही हो तो थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से दिख जाएगी। ठीक है, चलिए हम प्रश्न संख्या को सॉल्व करते हैं। पहला देखिएगा, निम्न में क्या ग्राफिक विधि से हल नहीं किया जा सकता। अब देखिए, ये क्वेश्चन 2025 में, पिछले वर्ष बिहार डीएलएड का जो एग्जाम हुआ था 2025 में, ये प्रश्न पूछे गए थे कि निम्न में क्या ग्राफिक विधि से हल नहीं किया जा सकता। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक और इनमें से सभी। ठीक है, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर माध्य, माध्यिका, बहुलक तो हम लोग बनाए हैं, क्लास 10th में हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि सर माध्यिका जो होती है ना, वो तोरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तोरण के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, माध्यिका जो होती है वो तोरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तोरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है सर, ये जो बहुलक होता है वो आयत चित्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, या इसको सॉल्व करने के लिए हम आयत चित्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सर माध्य को हम प्रेजेंट करने के लिए हम कोई भी तरीका या कोई भी चित्र का उपयोग नहीं करते हैं। माध्य को बनाने के लिए हम कोई भी चित्र का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सर माध्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा माध्य सही है। चलिए, कोई दिक्कत। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। यदि x एक न्यून कोण है तब, तो x एक न्यून कोण है, याद रखिएगा। सर सभी को हमने त्रिभुज जब पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सर न्यून कोण क्या होता है? जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर न्यून कोण कहते हैं। अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम समकोण कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वही चीज ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, और 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री से छोटा भी है और बराबर भी है। लेकिन जब ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? सर न्यून कोण बन जाएगा। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। सर 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, बिल्कुल ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पे हमारी सवाल आ गई, अब इसमें एक थॉट ट्रिक का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो लाइक करते रहिएगा। ठीक है, लाइक करना